और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, समय की बड़ी खबर नेतन्याहू हेक्सेट की अहम मुलाकात से जुड़ी हुई। जी हां, नेतन्याहू और पीट हेक्सेट के बीच में मुलाकात हुई है ब्लेयर हाउस में। यह हाई लेवल मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग का एजेंडा था ईरान को लेकर दोनों देशों के बीच में बैठक हुई। अमेरिका इजराइल रक्षा सहयोग पर फोकस किया गया। एक बार फिर से ये दोस्ती और गाढ़ी होती नजर आती है। तो क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव होगा? ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी? बड़ा सवाल है। ट्रंप का एक तरफा सीजफायर, समझौतों की नाकाम डील और फिर समंदर से लेकर जमीन तक सुलगता बारूद। अमेरिका और ईरान की ये जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जहां से पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। और एक तरफ ईरान और उसके खौफनाक प्रॉक्सी संगठन है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी। सवाल बड़ा है, क्या मिडिल ईस्ट की ये आग अमेरिका को एक बार फिर से वियतनाम और इराक जैसे कभी ना खत्म होने वाले युद्ध के दलदल में धकेलने जा रही है? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने जंग को जितना आसान समझा, ये जंग उतनी ही बड़ी तबाही की वजह बनती जा रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान टूटा नहीं, बल्कि कई गुना तेजी से पलटवार करने लगा। ईरान के हमलों से अमेरिकी सेना को नुकसान हुआ। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर जबरदस्त तबाही हुई। इजराइल का तो जर्रा जर्रा ईरानी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों के भीषण हमलों की गवाही दे रहा है। करीब 40 दिन तक जबरदस्त तबाही के बाद अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान किया और फिर शुरू हुई जंग खत्म कराने की कवायद। मध्यस्थ देशों ने समझौता कराने का भरपूर प्रयास किया। काफी जद्दोजहद के बाद दोनों देशों ने एक डील साइन की। ये समझौता ही खाड़ी में एक बार फिर विवाद की बड़ी वजह बन गया। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए निर्देश जारी किए। आदेश नहीं मानने वालों पर हमले किए गए, तो अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। जंग शुरू होने के पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान अमेरिका को लंबी जंग में उलझा सकता है, क्योंकि ईरान के लिए अपनी जमीन पर युद्ध लड़ना अपेक्षाकृत आसान है, जबकि अमेरिकी सेना का हजारों किलोमीटर दूर समंदर में रहकर ईरान के खिलाफ जंग करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा अमेरिका ने जब जब लंबी जंग लड़ी, नुकसान और हार का सामना करना पड़ा। यूएस और ईरान के बीच लड़ाई में अमेरिका के हथियार खर्च हुए, साथ ही अरब दुनिया में यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। लेकिन इस लड़ाई की आग अमेरिकी जमीन तक नहीं पहुंची। भले ही यूएस कुछ सालों में इन नुकसानों से उभर पाए, लेकिन ईरान ने अरब में जो आग लगाई वो आने वाले कई सालों तक सुलगती रहेगी। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन लगातार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमले कर रहे हैं।
जो अमेरिका को अरब इलाके से बाहर निकालने और अरब देशों को झुकाने पर मजबूर करने की मिशन को आगे बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान ने लड़ाई को अनिश्चित काल तक खींचने का फैसला कर लिया। एक तरफ यमन के हूती आतंकियों ने हमले शुरू किए, वहीं दूसरी तरफ इराकी विद्रोही अरब इलाके को आग का गोला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हूती आतंकी सऊदी अरब के इलाकों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। हूती आतंकियों ने सऊदी अरब की रीढ़ मानी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को निशाना बनाया। उनके ड्रोन हमलों ने रिफाइनरी में आग लगा दी, जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। उधर सऊदी अरब का दावा है कि हूती आतंकियों की ओर से लॉन्च किए गए कुछ ड्रोन्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया। हालांकि सऊदी अरब को कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा जलती हुई रिफाइनरी, उड़ते हुए धुएं से लगाया जा सकता है। इस बीच हूती की ओर से एक चौंकाने वाला दावा किया गया। उन्होंने अलजौफ प्रांत के ऊपर उड़ रहे एक सऊदी ड्रोन को मार गिराया। हूती आतंकियों के हमले के बाद से बब अल मंडब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बेहद कम हो गई। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को इस स्ट्रेट से सिर्फ 11 कार्गो जहाज ही गुजरे, जो बताने के लिए काफी है कि हूती आतंकियों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही है। वह इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि PMF का दावा है कि इन हमलों में उसके 8 लड़ाके मार गिराए गए। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कुछ घंटे बाद ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर से दागी गई, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक साल 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले के बाद कई शिया सशस्त्र संगठन उभरे, जिन्हें ईरान के IRGC और उसकी कुद्स फोर्स का समर्थन मिलता रहा। इन संगठनों का मकसद अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करना, क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ाना माना जाता है। खबरों के मुताबिक साल 2014 में आतंकवादी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ाई के लिए बना ये करीब 60 से अधिक मिलिशिया समूहों का गठबंधन था, जिसे साल 2016 में इराकी संसद ने आधिकारिक सुरक्षा बल का दर्जा दिया। इसके लड़ाकों को सरकार वेतन देती है, लेकिन इसके कई गुट ईरान के करीबी माने जाते हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक की आधिकारिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, जबकि इसके कई गुट राजनीति, संसद और सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर भी प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि इराक में ईरान का प्रभाव बनाए रखने में मिलिशिया की अहम भूमिका मानी जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका इन्हें अपने सैनिकों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराता है, जिसके कारण समय समय पर इनके ठिकानों पर हवाई हमले भी करता रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिका का कहना है कि ये अचानक किया गया हमला था,
लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को रास्ते से ही मार गिराया। उधर ईरान ने चेतावनी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेगा। इसमें दोबारा युद्ध शुरू करने का विकल्प भी शामिल हो सकता है। एक और हूती और सऊदी अरब के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। दूसरी ओर इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी पर हमले किए जा रहे हैं। उधर इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन कर रही है। साफ है कि ये जंग फिलहाल थमती नजर नहीं दिख रही और ईरान इस जंग को लंबा खींचने की मंशा में कामयाब होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इंडो पैसिफिक में ड्रैगन ने किया है महाधमाका, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जहां प्रशांत महासागर में, प्रशांत क्षेत्र में तैनात हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल तैनात कर दी है। अब चीन के YJ-20 की तैनाती से प्रशांत में एक बार फिर से चीन की ताकत बढ़ गई है। प्रशांत महासागर में अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश चाइना कर रहा है। YJ-20 की तैनाती से रणनीतिक रूप से अब बड़ा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि ध्वनि से 9 गुना तेज रफ्तार और 2000 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकती है और 35 युद्धपोतों पर तैनात इसे तैयार किया जा सकता है। YJ-20 कैरियर किलर मिसाइल चीन के बेदोह सैटेलाइट और इंफ्रारेड गाइडेंस से लैस है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसके बाद से ही जबरदस्त खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से जिस तरह से ये एक्सक्लूसिव वीडियो जारी किया गया, ये वही प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसने पूरी दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को ईरान जैसा अदना सा देश आजाद दिखा रहा है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ईरान के दोस्त, जो किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। और अब तेहरान के अजीज दोस्त शी जिनपिंग ने उनकी ताकत में इजाफा करने के मकसद से बड़ा फैसला लिया। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही अमेरिका और ईरान के बीच लड़ी जा रही हो, लेकिन फायदे में चीन है। चीन की सेना ने भले ही युद्ध के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई हो, भले ही उसके जवान युद्ध में नहीं उतरे, भले ही उसके फाइटर जेट्स और शिप्स जंग में नहीं उतरे, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा चीन को ही हुआ। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. चीन और ईरान का याराना काफी पहले से है। चीन से ईरान को नई तकनीक और हथियारों के लिए जरूरी सामान मिलते रहते हैं, तो वहीं ईरान से चीन को कच्चा तेल और गैस सप्लाई होती रहती है। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile. अब तक ईरान की ताकत को मजबूत कर रहा चीन एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि चीन से ईरान को करीब 610 करोड़ की मैनपैड्स मिसाइल्स मिलने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस युद्ध में ईरान को अब मॉडर्न एयर डिफेंस मिसाइल्स बेच रहा है और इसकी पहली खेप जल्द तेहरान पहुंच सकती है। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिकी दौरे को लेकर बड़ी खबर, नेतन्याहू ने दिया है बड़ा बयान। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा इजराइल को मिल रहा है प्यार और समर्थन। इजराइल का जिस तरह से लगातार यहाँ पर उसकी दूसरी गाड़ी हो रही है, वो ये दर्शाती है कि अब कोई नफरत नहीं, सिर्फ समर्थन की लहर है, ये नेतन्याहू ने कहा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में है, उनकी जो मुलाकातें हुई उसके बाद में उनका ये बयान आया। अमेरिकी दौरे पर ईरान के खिलाफ और क्या कुछ प्लानिंग हुई है और उसके साथ बैठकें हुई हैं, पूरी बात सुनिए नेतन्याहू की। ביקור מצוין. אתם כל הזמן שומעים על גלי השנאה נגד ישראל בארצות הברית, אבל כנראה שלא מתארים לכם את גלי האהבה והערכה. और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस पर एक बार फिर से किया है बड़ा अटैक। यूक्रेन ने रूस पर फिर से बड़ा हमला किया है। पेंजा में वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर एक बार फिर अटैक हुआ। यूक्रेन ने दरअसल ड्रोन पर जबरदस्त अटैक किया है। ड्रोन हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। जिस रूप में लगातार बड़े हमले यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, उसी की एक तस्वीर एक बार फिर से एक फैसिलिटी को तबाह कर दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है।
जैसा अभी आपको बताया, वाइल्ड बेरीज पर हमले में से जबरदस्त नुकसान की खबर है। हमले से गोदाम जिस रूप में बर्बाद हुआ उसकी तस्वीरें सामने आई और वो तस्वीरें बर्बादी के आलम को दर्शाती हैं। आपको ये भी बता दें एक बार फिर से, यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले किए गए। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इन्हीं हमलों की तस्वीर है। यूक्रेन कैसे लगातार बड़े हमले रूस पर कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर स्पष्ट हो जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।